कठिन प्रतियोगिता की इस दौर में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में स्वयं को स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी इंसान को मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलता। कई बार बहुत सारा प्रयास करने पर भी व्यक्ति बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी बार बार असफल हो रहे हैं तो चलिए जानते हैं इस असफलता का कारण क्या है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप असफल क्यों हो रहे हैं। इस छोटी सी बुद्ध कहानी के द्वारा जानेंगे कि आदमी सफल कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और समझते हैं कि अगर हम सफल हों तो कैसे हों। एक बार की बात है, एक सज्जनपुर नामक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से परेशान रहता था। ना चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता था। जब भी वह कुछ काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर तो काम कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटनाओं के ख्यालों में हमेशा रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी योजना बनाने की आदत सी हो गई थी। वह अक्सर सोचता था, एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन मैं वह करूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूँगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में हमेशा खुद को दूसरों से अलग रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। जब भी वह किसी बुद्धिमान और महान और साहसी व्यक्ति का कहानी सुनता तो वह खुद को कहानी के नायक के रूप में हमेशा रखता और उसे लगता कि वह सभी बहादुर और साहसीपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है जो उस कहानी में उस नायक ने किया है। वह अक्सर अपने विचारों में सोचता रहता कि वह एक दिन बहुत महान व्यक्ति बनेगा, जिसके पास खूब पैसा होगा और समाज में उसका मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुशील और सुंदर लड़की से शादी करेगा और खुशी सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अचानक से बदल जाएगी और उसे सफलता मिल जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़े बड़े योजना भी बनाता था, लेकिन उसके लिए वह हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तभी उसने कभी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित तक नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि उसकी उम्र 25 साल से भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आज तक उसने किसी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए अब उस लड़के को इस बात का एहसास होने लगा, वह अपने दिमाग में बनाए गए विचारों के जाल में फंस गया है, जिससे वह अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोच सोचकर खुश हो रहा था, पर असल दुनिया में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। उसे पता चल चुका था कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वह हकीकत में नहीं है, बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में ही रहने में आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और उसके बारे में सोचता है तो वह बहुत ही दुखी हुआ। धीरे धीरे उसका यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गया। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों के से ज़्यादा बात नहीं करता था। वह दिन भर चुपचाप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसके पास आकर बोलता है, मित्र, हमारे गांव में बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन की शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, वह भी बहुत आसानी से। मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम एक बार
उससे जाकर मिल लेना चाहिए। वह शायद तुम्हारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। लड़का अपने दोस्तों की बात सुनकर उत्साहित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान से बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ जाता है। अपने सारे समस्या बताने लगता है। वह कहता है, साधु महाराज, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरे रहता है। इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, तब मेरा मन अतीत या भविष्य के बारे में किसी विचारों में खोया रहता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, वह मेरा बात ही नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। मैं इसे खाली करना चाहता हूँ। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूँ, जिससे मैं अब तक असफल रहा। महाराज, बड़ा उम्मीद से आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे आप कोई रास्ता दिखाइए। उस लड़के की सारे बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, जीवन सुखमय और मन भी शांत होगा जब तुम जो गलती कर रहे हो उसको करना बंद कर दोगे। आज मैं तुमको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस गलतियों को ध्यान से सुनना और इस गलतियों को दोबारा कभी मत करना। तो मैं तुमको आज उन गलतियों के बारे में बता रहा हूँ। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पर्याप्त नींद नहीं लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह के नुकसान पहुंचता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती है। इसके अलावा कम नींद से मानसिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और मानसिक की तुलनात्मक अध्ययन करने में भी कठिनाई होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटा गहरी नींद लेना चाहिए। हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारा शरीर की क्षमता बढ़ जाती है, मानसिक तनाव कम कर देती है और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है, और यह हमारे दिन भर की थकान और तनाव से भी राहत दिलाता है। अगर आप किसी कारण से आपको सही नींद नहीं मिल रहा है तो इस पर आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। नींद की कमी आपके शरीर की गतिविधि पर बुरा असर डालेगा। इसीलिए नींद लेने के दौरान हमारा शरीर मरम्मत के साथ साथ शरीर की सफाई भी करता है और उसके ऊर्जा स्तर में भी सुधार लाता है और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकने की क्षमता देता है। बौद्ध भिक्षु उस नौजवान को दूसरा गलती बताते हुए कहते हैं, भोजन का मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान ना देना। कभी भी कुछ भी खा लेना। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें अपने अधिक मीठे, चीनी और तेल से बने चीज़ खाने की आदत होती है। ऐसे लोग को लगता है कि अगर उनके जीवन में भोजन सीमित कर दिया जाए तो फिर उसके जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में फिर मज़ा ही नहीं रहेगा। जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत होती है। जैसे भूख ना होने पर भी वह ज़बरदस्ती कोई ना कोई चीज़ अपने पेट में डालते रहते हैं, जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान है। कुछ भी खा लेना सिर्फ शरीर का वजन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। मैदे, तेल, चीनी और अधिक नमक से वजन तो बढ़ता ही है और इससे कई तरह की बीमारियां भी हमारे शरीर में जन्म लेती है, जिससे हमारे विचारों और भावनाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिस कारण से इंसान मानसिक रूप से भी बीमार पड़ जाता है।
और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उचित गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलतियां बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आप अपने एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें और उसे अपने जीवन से पूरी तरह हटा देने की कोशिश करें, जो आपकी सफलता के राह में सबसे बड़ा बाधा बन रहा है। हर इंसान में कुछ ऐसे बुरी आदत होती है जो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाता है, जो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो वह उस समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। आदत कुछ भी हो सकता है, जैसे काम को रोक देना, ज़्यादा सोचने की आदत, चिंता करना या बहस करने की आदत। आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसे पहचान कर आज ही से इस पर सुधार करने का प्रयास करें। हालांकि आदत को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और लचीलापन हो तो सब कुछ बदला जा सकता है। अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो यह आपकी नई आदत बन सकती है और पुरानी आदत आपसे दूर हो जाएगी। चौथी गलती बताते हुए बौद्ध भिक्षु उस लड़के को कहते हैं, आंतरिक रूप से खुद को दूसरों से कमज़ोर और हीन समझना सबसे बड़ा गलती है। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमी ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं, तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब आप अकेले ही काफ़ी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने जीवन को नर्क बना रहे हैं। इसलिए आप अपने को प्यार करें, संजोएं और स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप अपने से कहिए कि यह अच्छा हुआ कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने गलतियों से सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को दोषी देना और खुद को नज़रों में गिराने के बजाय गलतियों से सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अपने बारे में बुरा सोचना खुद को एक ऐसे जंजीर में बांध लेना है जो फिर को भी इसे तोड़ना असमर्थ हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने बारे में बुरा बोल रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ दें, तभी आपका ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी। तो यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसा लगा? इस कहानी से अगर कुछ ज्ञान मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिख दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।